A big hello to everyone। मैं अथर सर आज के नए सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप यकीन मानिए कि आज के सेशन के बाद, आज के क्लास के बाद आप एक बिल्कुल नए तरीके से अंग्रेज़ी बोलना सीखेंगे। मैंने आपके लिए ख़ास तौर से डिज़ाइन किया है और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि क्लास होने के बाद आप बहुत कंफर्ट जोन में चले जाएंगे जहाँ तक अंग्रेज़ी बोलने की बात है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो ताल्लुक़ होता है, अगर उसका रेशियो प्रोपोर्शन हम निकालें तो हमें पता चलेगा कि 75 to 80% जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है वो सही मानों में इंटरनल होता है। मगर बदकिस्मती से हम सब लोग अपनी इंटरनल ब्यूटी के इन्हांसमेंट पे काम बहुत कम करते हैं और उसकी वजह से ये होता है कि जो हमारी ग्रोथ होनी चाहिए या जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए, बहुत मेहनत मशक्क़त करने के बावजूद भी उस मकाम पे नहीं पहुंच पाती है जहां पर इसे होना चाहिए या जो हम कल्पना करते हैं या प्रयास करते हैं। इसीलिए इस मॉड्यूल को, इस कैप्सूल प्रोग्राम को जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, वो यही बताने की कोशिश की है हम सब ने कि आप एक्सटर्नल डेवलपमेंट पे जो भी आज तक आप काम करते आए हैं वो यकीनन प्रशंसनीय है। दैट इज़ प्रेस वर्थी, नो डाउट अबाउट दैट। बट सो फार एज इंटरनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ कंसर्न, उसी मॉड्यूल पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आज का जो सेगमेंट है, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम लोग 4 तरह के सेंटेंस सीखने की कोशिश करेंगे और हमारी जो बुनियाद होगी, जो हमारी फाउंडेशन होगी, वो बेसिकली हमारा सिर्फ एक सेंटेंस होगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। हम एक सेंटेंस के ज़रिए दूसरे सेंटेंस को सीखेंगे, फिर दूसरे सेंटेंस के ज़रिए तीसरे सेंटेंस को सीखेंगे और तीसरे और चौथे सेंटेंस को अगर हम मर्ज कर दें, उनका अमलगमेशन कर दें, उनका मर्जर कर दें, उन्हें जोड़ दें, एसोसिएट कर दें, तो हमारा चौथा सेंटेंस बन जाएगा। थोड़ा सा इजी करते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आई एम स्टार्टिंग विद एग्जाम्पल इन हिंदी फर्स्ट। मान लेते हैं कि मैं पहले एक हाँ का सेंटेंस बनाऊँगा और उस हाँ के सेंटेंस को अगर हम गौर से देखेंगे तो उसमें हमें नहीं छिपा हुआ मिलेगा। तो आप क्या सीखेंगे आज कि हाँ के सेंटेंस में नहीं छिपा रहता है, और जब आप नहीं का सेंटेंस बनाएंगे तो आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि नहीं के सेंटेंस में क्या छिपा रहता है। यानी एक सेंटेंस से आपने दूसरा बनाया और दूसरे से तीसरा, और तीसरे और चौथे सेंटेंस को अगर हम जोड़ दें, यानी क्या और क्या नहीं को हम जोड़ दें, यानी दूसरे और तीसरे सेंटेंस को जोड़ दें, तो हमारा चौथा सेंटेंस बन जाता है। मैं फिर से बोलता हूँ, हम हाँ के ज़रिए नहीं पे जाएंगे, नहीं के सेंटेंस से क्या पे जाएंगे, और हम क्या और नहीं को जोड़ देंगे तो हमारा एक नया बिल्कुल चौथा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। यानी हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव से हम लोग निगेटिव बनाना सीखेंगे, निगेटिव से हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, और इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा चौथा सेंटेंस बन जाएगा, और उसे इंग्लिश में कहेंगे इंटरोगेटिव निगेटिव। ये आर्ट अभी बहुत कम लोगों को पता है, उसकी वजह से उन्हें बहुत ही लंबे प्रोसेस से जाकर इंग्लिश सीखनी पड़ती है, और ये कभी कभी टीडियस हो जाता है, कभी कभी वैक्सेशन आ जाता है, कभी कभी निगेटिविटी माफ़ी के साथ आ जाती है, और होल हार्टेडली वो नहीं पढ़ पाते हैं, बल्कि हाफ हार्टेडली पढ़ते हैं। और आप जानते हैं कि हाफ एफर्ट डज नॉट प्रोड्यूस हाफ रिजल्ट, इट प्रोड्यूसेस नो रिजल्ट। तो समवेयर डाउन द लाइन व्हाट आई हैव endeavored एक्चुअली इन दिस सेगमेंट, I have decided that I would let you know how you can make negative sentence from affirmative sentence, how you can make interrogative sentence from negative sentence, and how you can make interrogative negative sentence through interrogative and negative sentence. तो मैं ज़रा सा आपको हिंदी में 2-4 सेंटेंस बोलकर थोड़ा सा बताना चाहूँगा ताकि आप कंफर्ट जोन में चले जाएं और आपका पढ़ाई के प्रति एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक छोटा सा सेंटेंस लेता हूँ आपकी नज़र। तुम डोसा खाते हो, एक बहुत सिंपल सेंटेंस बना लो। ये बोला हाँ में मैंने, अब इसको अगर मैं नहीं में बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा? तुम डोसा नहीं खाते हो। अब हमने 2 सेंटेंस सीखे, तुम डोसा खाते हो
तुम डोसा नहीं खाते हो। अब तीसरा इसका जो सेंटेंस बनेगा, क्या तुम डोसा खाते हो, और क्या के बाद चौथा बन जाएगा, क्या तुम डोसा नहीं खाते हो। इसमें मैंने तीसरे और दूसरे को जोड़कर चौथा सेंटेंस बना दिया। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, आप कार चलाते हैं। हाँ में हो गया। अब इसका नहीं बनाएंगे, आप कार नहीं चलाते हैं। तीसरा सेंटेंस हम इसका बनाएंगे, क्या आप कार चलाते हैं। और जो इसका चौथा सेंटेंस हम बनाएंगे वो होगा, क्या आप कार नहीं चलाते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा आप हिंदी में समझने की कोशिश कर रहे होंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा मगर इंशाल्लाह हम सीखेंगे। एक और सेंटेंस में लेता हूँ, तुम प्लान दिखाते हो। हाँ में हो गया। अगर हमें इसका नहीं में बना तो नॉट जोड़ेंगे हम, तुम प्लान नहीं दिखाते हो। फिर हम इसका तीसरा सेंटेंस बनाएंगे क्या का, क्या तुम प्लान दिखाते हो। फिर हम चौथा सेंटेंस इसका बनाएंगे क्या नहीं में, क्या तुम प्लान नहीं दिखाते हो। मुझे लग रहा है अब आपकी समझ में थोड़ा सा आ गया होगा। एक और सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, आप डीएलसीपी जाते हैं। आप डीएलसीपी नहीं जाते हैं। क्या आप डीएलसीपी जाते हैं, क्या आप डीएलसीपी नहीं जाते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं, आप कॉफी पीते हैं। आप कॉफी नहीं पीते हैं। क्या आप कॉफी पीते हैं, क्या आप कॉफी नहीं पीते हैं। देखिए धीरे धीरे आपसे बनने लगा होगा। एक सेंटेंस और लेते हैं, आप राम की मदद करते हैं। आप राम की मदद नहीं करते हैं। क्या आप राम की मदद करते हैं, और क्या आप राम की मदद नहीं करते हैं। 4 तरह के सेंटेंस हमने सीखे। एक सेंटेंस और लेते हैं, मैं हिंदी में बोलूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं में करिए, फिर क्या में करिए और क्या नहीं में करिए। जी, तुम कंप्यूटर सीखते हो। अब इसका नहीं बनाइए, आपने बनाया होगा तुम कंप्यूटर नहीं सीखते हो। अब इसका क्या में बनाइए, क्या तुम कंप्यूटर सीखते हो। चौथा बनाइए क्या नहीं में, क्या तुम कंप्यूटर नहीं सीखते हो। एक सेंटेंस और लेते हैं, जी तुम राम से मिलते हो। ये हाँ में है, इसका नहीं में ट्राई करिए। दैट्स वेरी गुड, तुम राम से नहीं मिलते हो। फिर इसका क्या में बनाइए, क्या तुम राम से मिलते हो। और इसका चौथा बनाइए क्या नहीं, दोनों को जोड़ना है आपको, क्या तुम राम से नहीं मिलते हो। माशाल्लाह। एक सेंटेंस टेस्ट के तौर पे आपको देता हूं, हिंदी में बनाने की कोशिश करिए और इसी तरीके से आप सीखेंगे। तुम अंग्रेजी बोलते हो। अगर आप किसी से कहते हैं हाँ में, तो अब इसका निगेटिव बनाइए हिंदी में। आपने बना लिया होगा, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो। फिर तीसरा सेंटेंस क्या में बनाइए, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। और चौथा बनाइए, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो। मुझे लगता है कि आपको हिंदी में 4 तरह से सेंटेंस बनाना सीख लिया होगा आपने, और आपने देखा हाँ से नहीं बना, नहीं से क्या बना, और क्या नहीं को जोड़ दिया तो क्या नहीं बना। अब हम अंग्रेजी में आते हैं। हमेशा याद रखें कि जब भी यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, जैसे गो आ जाए, कम आ जाए, मीट आ जाए, प्ले आ जाए, ड्रिंक आ जाए, लाफ आ जाए, शो आ जाए, परचेज आ जाए, ड्राइव आ जाए, लर्न आ जाए, स्पीक आ जाए, आस्क आ जाए, टेल आ जाए, हेल्प आ जाए, मीट आ जाए, से आ जाए, तो आपको क्या करना है, बस इतनी सी बात को याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म छिपी रहती है। मेरी बात को गौर किया आपने। अगर कहीं गो लिखा है तो उसके अंदर डू नॉट गो छिपा हुआ है। अगर कहीं कम लिखा है तो उसके अंदर डू नॉट कम लिखा है। अगर कहीं कॉल लिखा है, CLL कॉल, तो उसके अंदर डू नॉट कॉल छिपा रहता है। याद रखिएगा इस बात को। अगर कहीं लिखा है मीट और आप उसका निगेटिव बनाना है तो आपका बन जाएगा डू नॉट मीट। अगर लिखा है ईट, ईट माने खाना, और अगर उसका निगेटिव बनाना तो बहुत आसानी से बन जाएगा डू नॉट ईट। और अगर लिखा है मीट, मिलना, तो डू नॉट मीट। अगर लिखा है ड्राइव तो उसका निगेटिव बनेगा डू नॉट ड्राइव। अगर लिखा है लर्न तो उसका बन जाएगा डू नॉट लर्न। और अगर लिखा है कुक हमारी बहनों के लिए तो डू नॉट कुक। अगर ड्रिंक लिखा है तो डू नॉट ड्रिंक। अगर गो लिखा है तो डू नॉट गो। अगर आस्क लिखा है तो डू नॉट आस्क। अगर टेल लिखा है तो डू नॉट टेल। अगर परचेज लिखा है तो डू नॉट परचेज। और हेल्प लिखा है तो डू नॉट हेल्प। और स्पीक लिखा है तो डू नॉट स्पीक। देखिए कितना आसान मैंने आपको बता दिया।
जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यू के बाद, तो याद रखें कि उसमें डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म छिपी रहती है। मैं एक सेंटेंस हिंदी में बोलता हूँ, फिर उसके अंग्रेजी में बोलता हूँ। तुम DLCP जाते हो, तो तुम DLCP जाते हो हिंदी में बना, इसका इंग्लिश में क्या बनेगा? यू गो टू DLCP। हाँ में हो गया। अब इसका नहीं में बनाया, तुम DLCP नहीं जाते हो, तो यू नॉट गो नहीं होगा। अभी मैंने बताया यू गो था, तो गो में डू नॉट गो छिपा रहता है। तो अब आपका जो निगेटिव बनेगा वो कैसे बनेगा? यू डू नॉट गो टू DLCP। फिर इसका तीसरा सेंटेंस आएगा, क्या तुम DLCP जाते हो? तो आपको पता है क्या की अंग्रेजी कहाँ मिलती है? नॉट से ठीक पहले। नॉट से ठीक पहले क्या लिखा हुआ था? डू नॉट। डू नॉट, नॉट से पहले डू लगा था, तो क्या के लिए हम क्या कर देंगे? डू यू गो टू DLCP। और चौथा है, क्या तुम DLCP नहीं जाते हो? तो क्या के लिए आपको मिल गया? डू, फिर यू, फिर नॉट। डोंट मत बोलिएगा, जो अच्छी इंग्लिश होती है वो हमेशा डू यू नॉट करके होती है। डू यू नॉट गो टू DLCP। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, तुम कार चलाते हो, ये हिंदी में हमने लिया हाँ में। अब इसकी इंग्लिश जब हम बनाएंगे तो कैसे बनेगी? यू ड्राइव कार। तुम कार चलाते हो, यू ड्राइव कार। अब यू के बाद ड्राइव फर्स्ट फॉर्म आई है। अब अगर हमें इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना तो हम बहुत आसानी से बना लेंगे। ड्राइव में क्या छिपा था? डू नॉट ड्राइव। तो अब इसका निगेटिव क्या बना? यू डू नॉट ड्राइव कार। अब अगर हमें इसका क्या सेंटेंस बनाना तो बहुत आसान है। क्या की अंग्रेजी कहाँ मिलती है? नॉट से ठीक पहले। और नॉट से ठीक पहले देखिए आपको डू मिला है, तो आप डू को एक नंबर पे ले जाइए। डू यू ड्राइव कार। फिर इसका चौथा जो सेंटेंस आपको बनाना है वो तो बहुत ही आसान है, उसमें नॉट जोड़ना है। तो डू यू नॉट ड्राइव कार। एक और सेंटेंस लेते हैं, तुम राम की मदद करते हो, तो यू हेल्प राम। अब देखिए यू के बाद हेल्प फर्स्ट फॉर्म आई है। अब इसका अगर हमें निगेटिव बनाना तो कैसे बना लेंगे? यू डू नॉट हेल्प राम। अब इसका तीसरा सेंटेंस सबसे आसान है, क्योंकि नॉट से पहले जो डू लिखा उसे एक नंबर पे ले जाएंगे और वो क्या वाले सेंटेंस में तब्दील हो जाएगा? डू यू हेल्प राम। और चौथा जिसमें सिर्फ नॉट जोड़ा जाएगा तीसरे वाले में, डू यू नॉट हेल्प राम। एक और सेंटेंस, यू ईट डोसा। मैंने हिंदी में खत्म कर दिया, यू ईट डोसा। अब इसका निगेटिव बनाइए। ईट में क्या छिपा रहता है? डू नॉट ईट छिपा रहता है। तो अब इसका निगेटिव कैसे बनेगा? यू डू नॉट ईट डोसा। फिर इसका क्या में क्या बनेगा? क्या की अंग्रेजी कहाँ मिलती? मैंने अभी आपको सिखाया, नॉट से ठीक पहले। नॉट से ठीक पहले आपको देखिए डू लिखा हुआ मिला था, डू को एक नंबर पे प्लेस कर दीजिए। डू यू ईट डोसा। और चौथे सेंटेंस में कुछ नहीं करना, तीसरे सेंटेंस में सिर्फ नॉट को जोड़ देंगे तो वो चौथा सेंटेंस बन जाएगा, डू यू नॉट ईट डोसा। एक सेंटेंस और लेते हैं जो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ हाँ, और आप फिर निगेटिव बनाइए, फिर इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाइए। यू ड्रिंक कॉफी। ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डू नॉट छिपा रहता है। तो इसका निगेटिव कैसे बनेगा? पहले हमने बनाया यू ड्रिंक कॉफी। अब इसका निगेटिव बनेगा यू डू नॉट ड्रिंक कॉफी। अब इसका तीसरा सेंटेंस आपको कैसे बनेगा? वो सेकंड से ही थर्ड निकल के आएगा। नॉट से पहले डू आया था, उसे एक नंबर पे प्लेस कर दीजिए, डू यू ड्रिंक कॉफी। चौथे में क्या करना है? थर्ड वाले सेंटेंस में नॉट को जोड़ देना है, डू यू नॉट, डू यू नॉट, डू यू नॉट, डू यू नॉट ड्रिंक कॉफी। एक और सेंटेंस लेते हैं, यू मीट हिम। तुम उससे मिलते हो, यू मीट हिम। देखिए मीट आपको मिला, अब फर्स्ट सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा दूसरा। मीट में डू नॉट मीट छिपा था, बस इसे बना लीजिए। यू लीजिए, डू नॉट मीट हिम जोड़ दीजिए, यह दूसरा सेंटेंस बन गया। दूसरे से तीसरा सेंटेंस बनेगा। तीसरा सेंटेंस क्या का होता है? क्या की अंग्रेजी कहाँ मिलती है? अभी मैंने आपको सिखाया है, नॉट से ठीक पहले। तो डू को एक नंबर पे ले जाइए। पहला आपने बनाया यू मीट हिम, दूसरा आपने बनाया यू डू नॉट मीट हिम, तीसरा आपने बनाया डू यू मीट हिम, और चौथा में आप क्या करेंगे? तीसरे सेंटेंस में सिर्फ नॉट को जोड़ देंगे और क्या नहीं हो जाएगा? डू यू नॉट मीट हिम। देखिए कितना इजी हो गया आपके लिए। अब मैं एक सेंटेंस हिंदी में देता हूं, आप उसे इंग्लिश में हाँ में बनाइए, फिर खुद ही नहीं में बनाइए, फिर उसे क्या में बनाइए, और आखिरी में क्या नहीं में बनाइए। जी इजाजत है, मैं बोलता हूं आपको सेंटेंस। तुम इंग्लिश बोलते हो,
अब सबसे पहले आप इसकी इंग्लिश बनाइए। तुम इंग्लिश बोलते हो, आपने बना ली होगी। यू स्पीक इंग्लिश। अब देखिए यू के बाद स्पीक मिला आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या छिपा रहता मैं आपको सिखा चुका हूं। तो हाँ में होगा यू स्पीक इंग्लिश, नहीं में क्या होगा यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, और दूसरे सेंटेंस से तीसरा सेंटेंस बनता है। और तीसरा सेंटेंस क्या होता है, क्या का होता है, इंट्रोगेटिव। और क्या की अंग्रेजी कहाँ मिलती है, नॉट से ठीक पहले। नॉट से ठीक पहले अगर आप देखें तो डू लिखा हुआ था, उसे एक नंबर पे ले जाइए। तो यू स्पीक इंग्लिश, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, और डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। एक और सेंटेंस लेते हैं, यू कुक पनीर। दिस इज प्रिसाइसली फॉर माई सिस्टर्स। यू कुक पनीर, इसका निगेटिव बनाइए। जी बनाया होगा आपने। यू डू नॉट कुक पनीर, मुझसे मिलाइए। फिर थर्ड सेंटेंस भी आपने बनाया होगा, वो कैसे बना होगा, नॉट से पहले डू आया है, डू यू कुक पनीर। और चौथा सेंटेंस तो बहुत ही आसान है, तीसरे सेंटेंस में सिर्फ नॉट जोड़ना है, डू यू नॉट कुक पनीर। एक और सेंटेंस लेते हैं, यू लर्न कंप्यूटर, इसका निगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाइए। यू लर्न कंप्यूटर, जी बन गया होगा। यू लर्न कंप्यूटर, यू डू नॉट लर्न कंप्यूटर, डू यू लर्न कंप्यूटर, और डू यू नॉट लर्न कंप्यूटर। मुबारक हो, हमारा एक सेगमेंट पूरा हो गया। और मैंने आपसे जो वादा किया था देखिए कितना इजी हो गया। गो में डू नॉट गो छिपा रहता है, वहाँ से दूसरा बना, और नॉट से पहले डू आया है, उसे एक नंबर पे ले गए, वो थर्ड सेंटेंस बन गया। और डू यू नॉट में डू यू नॉट चौथा सेंटेंस आपका बन गया। अब अगले सेंटेंस पे आते हैं जिसमें हमें और आसानी हो जाएगी। अब हमारे लिए पढ़ाई थोड़ी सी आसान हो गई। अब हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो यू आर से बनाएंगे। यू आर का मतलब होता है आखिर में आता रहे हो। जैसे तुम कानपुर जा रहे हो, रहे हो आ गया, तो हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, यू आर गोइंग टू कानपुर। हाँ में हो गया, नहीं में कैसे बनेगा, आप बना लेंगे। यू आर नॉट, देखिए सिर्फ नॉट आपने पहले वाले सेंटेंस में जोड़ दिया और आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। यू आर नॉट गोइंग टू कानपुर। अगर आपको क्या का बनाना है तो क्या की अंग्रेजी कहाँ मिलती है, नॉट से पहले। और अब इस सेंटेंस में आपको देखिए नॉट से पहले आर मिला है। मैंने क्या बोला था, यू आर गोइंग टू कानपुर, यू आर नॉट गोइंग टू कानपुर, यू आर नॉट, नॉट से पहले आर आया है, यू आर नॉट गोइंग टू कानपुर। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, आर यू गोइंग टू कानपुर। और चौथा सेंटेंस तो बहुत आसान है, तीसरे वाले में नॉट लगा दीजिए, आर यू नॉट गोइंग टू कानपुर। मुबारक हो। एक सेंटेंस और लेते हैं, यू आर शोइंग द प्लान, यू आर शोइंग द प्लान। ये हाँ में है, इसमें नॉट लगाइए। कितना आसान है, आर के बाद नॉट लगा दीजिए, यू आर नॉट शोइंग द प्लान। अब अगर आपको क्या का बनाना है तो क्या की अंग्रेजी कहाँ मिलेगी, नॉट से पहले। नॉट से पहले अब क्या मिला है आपको, आर यू शोइंग द प्लान। और चौथा सेंटेंस जिसमें सिर्फ नॉट ऐड करना है आपको तीसरे सेंटेंस में, आर यू नॉट शोइंग द प्लान। मैं एक सेंटेंस हिंदी में बोलता हूं, आप बनाइए, तुम डोसा खा रहे हो, इसकी इंग्लिश बनाइए पहले, यू आर ईटिंग डोसा। अब देखिए हाँ का बन गया, अब हाँ से नहीं बन जाएगा। नहीं के लिए क्या होगा, आर के बाद नॉट लगाना है आपको, यू आर नॉट ईटिंग डोसा। अब अगर आपको क्या का सेंटेंस बनाना तो अब तो आपके लिए गाजर के हलवे की तरह हो गया, इतना आसान। नॉट से पहले क्या की इंग्लिश आती है और नॉट से पहले आर आया है, आर यू ईटिंग डोसा। और चौथा क्या होगा, आर यू नॉट ईटिंग डोसा। एक और सेंटेंस, तुम कंप्यूटर सीख रहे हो, तुम कंप्यूटर सीख रहे हो। इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, रहे हो की वजह से यू आर हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग जाएगा। यू आर लर्निंग कंप्यूटर, यहाँ में हो गया। इसका निगेटिव बनाइए, यू आर नॉट लर्निंग कंप्यूटर। इसका क्या वाला बनाइए, नॉट से पहले आर आया है, उसे एक नंबर पे ले जाइए, आर यू लर्निंग कंप्यूटर। और अगला सेंटेंस ले लीजिए, आर यू नॉट लर्निंग कंप्यूटर। माशाल्लाह। एक और सेंटेंस लेते हैं जी, तुम राम की मदद कर रहे हो। इसकी इंग्लिश बनाइए पहले हाँ में, फिर नहीं, फिर क्या, और फिर क्या नहीं। जस्ट डू योर बेस्ट, आई एम एट योर डिस्पोजल, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। जी, तुम राम की मदद कर रहे हो, यू आर हेल्पिंग राम। तुम राम की मदद नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट हेल्पिंग राम। क्या तुम राम की मदद कर रहे हो। अब हमारे लिए पढ़ाई आसान हो गई।
आर यू हेल्पिंग राम, दूसरे से तीसरा बन गया, और तीसरे में नॉट जोड़ देंगे, चौथा बन जाएगा। क्या तुम राम की मदद नहीं कर रहे हो? आर यू नॉट हेल्पिंग राम। एक और सेंटेंस, तुम पनीर पका रही हो, यू आर कुकिंग पनीर। अब देखिए हाँ बन गया, अब हाँ से नहीं बन जाएगा। यू आर नॉट कुकिंग पनीर, दूसरे से तीसरा बन जाएगा। क्या कहा? आर यू कुकिंग पनीर, और फिर तीसरे में सिर्फ नॉट जोड़ देंगे तो चौथा बन जाएगा, आर यू नॉट कुकिंग पनीर। मुबारक हो, ये सेगमेंट भी आपका पूरा हो गया। सारे टेंसेस हम लोग कवर कर लेंगे, और आज के बाद से अंग्रेजी में सेंटेंसेस बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, जहां तक मेरा दिल कह रहा है। तीसरे सेंटेंस में आते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या है? जिस सेंटेंस के लास्ट में ना ता है आए ना रहा है आए, जो अभी हम दोनों पढ़ चुके हैं, और है आ जाए, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, तुमने राम को फोन किया है। देखिए है आया है, मगर इसमें ता है और रहा है नहीं आया है। ता है हम पहले सीख चुके हैं, और रहा है अभी दूसरे नंबर पे हमने सीखा था। तो तुमने राम को फोन किया है आए और ता है रहा ना आए, तो यू के साथ हैव लगा दीजिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। तुमने राम को फोन किया है, यू हैव, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कॉल की थर्ड फॉर्म ले लीजिए आप, यू हैव कॉल्ड राम। अब अगर इसका निगेटिव बनाना तो कितना आसान है, ये पहले सेंटेंस से ही हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यू हैव नॉट, सिर्फ हैव के बाद नॉट लगा दिया तो हमारा निगेटिव सेंटेंस बन गया। यू हैव नॉट कॉल्ड राम, माशाअल्लाह। और अगर आपको क्या का सेंटेंस बनाना, तो अब आपको मेरी जरूरत नहीं है। आप सीख चुके हैं कि नॉट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब आता है उसे एक नंबर पे ले जाते हैं, और यहाँ हैव के बाद नॉट आया है, तो नॉट के से पहले जो हैव आया उसे एक नंबर पे ले जाइए। तो पहला बना था यू हैव कॉल्ड राम, दूसरा बना था यू हैव नॉट कॉल्ड राम, और तीसरा बना है हैव यू कॉल्ड राम, और चौथे में सिर्फ नॉट जुड़ना है, हैव यू नॉट कॉल्ड राम। एक और सेंटेंस, तुमने कार खरीदी है। देखिए है आ गया, इसमें ता है रहा है नहीं आया है, तो इसमें यू के साथ हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुमने कार खरीदी है, यू हैव, खरीदने की थर्ड फॉर्म ले लीजिए, परचेज में ईडी लगा दीजिए, यू हैव परचेज्ड कार। ये हाँ हो गया। अब इसका नहीं कितना आसान हो जाएगा, यू हैव नॉट परचेज्ड कार। इसका क्या का कैसे बनेगा? नॉट से पहले हैव आया, उसे एक नंबर पे ले जाइए, हैव यू परचेज्ड कार। और चौथे सेंटेंस में तो कुछ भी परेशानी की बात नहीं है, हैव यू नॉट परचेज्ड कार। एक सेंटेंस और लेते हैं, तुम विराट कोहली से मिले हो। तुम विराट कोहली से मिले हो, मिले हो आ गया है, ता है रहा नहीं आया, यू के साथ हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यू हैव, मिलने की थर्ड फॉर्म होती मेट, यू हैव मेट विराट कोहली। अब इसका दूसरा सेंटेंस बनेगा, तुम विराट कोहली से नहीं मिले हो, तो यू हैव और हैव के बाद सिर्फ नॉट लगेगा और कुछ चेंज नहीं करना, यू हैव नॉट मेट विराट कोहली। और तीसरा सेंटेंस, क्या तुम विराट कोहली से मिले हो? तो क्या की अंग्रेजी कहाँ मिलती? नॉट से पहले, और नॉट से पहले हैव आया इस सेंटेंस में, तो हैव यू मेट विराट कोहली। और चौथा सेंटेंस, क्या तुम विराट कोहली से नहीं मिले हो, सिर्फ नॉट जोड़ देंगे, हैव यू नॉट मेट विराट कोहली। तो एक सेंटेंस से हम लोगों ने 4 सेंटेंस बनाना सीखा, यू हैव मेट विराट कोहली, यू हैव नॉट मेट विराट कोहली, हैव यू मेट विराट कोहली, हैव यू नॉट मेट विराट कोहली। एक और सेंटेंस लेते हैं जो आपको जरा सा मुझे लगता है कि पसंद आएगा। जी स्टार्ट करते हैं, तुमने प्लान दिखाया है। दिखाया है आया है, ता है रहा है नहीं आया, यू के साथ हैव आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी। यू हैव शोन, शो में एन लगा देंगे, यू हैव शोन द प्लान। इसका निगेटिव क्या बनेगा? हैव के बाद सिर्फ नॉट लगा दीजिए, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, यू हैव नॉट शोन द प्लान। तीसरा सेंटेंस क्या का होगा? क्या की इंग्लिश नॉट से पहले आती है, हैव यू शोन द प्लान। और चौथा सेंटेंस, क्या तुमने प्लान नहीं दिखाया है, हैव यू नॉट शोन द प्लान। मुबारक हो, आपका पूरा प्रेजेंट टेंस मैंने पूरा कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जो कोशिश है, मेरी जो इंडेवर है, वो आपको पसंद आ रही होगी, और कहीं ना कहीं आप अंग्रेज़ी में अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे होंगे। इससे आसान मेरी नज़र में कोई और तरीक़ा नहीं है सेंटेंसेस को बनाने का। हाँ में नहीं छिपा रहता, नहीं में क्या छिपा रहता है, और क्या नहीं को जोड़ दें तो क्या नहीं बन जाता। मुझे लगता है इससे
ज़्यादा बेहतर तरीक़ा नहीं हो सकता। जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, पिछले 30-35 साल में जो कुछ भी मैंने सीखा है वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं बेहतर महसूस कर रहे होंगे और आज के बाद से इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाना आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब हम आते हैं पास्ट टेंस में। याद रखें, पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और पास्ट टेंस में हिंदी में पहचान होती है था, थी, थे। था, थी, थे अगर वाक्य में आ जाए खाली क्रिया के साथ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और वर्ब की सेकंड फॉर्म में भाइयों और बहनों याद रखें, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब निगेटिव बनाते हैं। जैसे वेंट लिखा है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो वेंट में डिड नॉट गो छिपा रहता है। अगर केम लिखा है, कम की सेकंड फॉर्म केम, तो अगर हमें उसका निगेटिव बनाना तो डिड नॉट कम हो जाएगा, वो याद रखिएगा। और अगर हमने लिखा है मेट, MET मेट, तो याद रखिए अगर हम उसका निगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट मीट कर देंगे। और अगर हमने परचेज्ड लिखा है सेकंड फॉर्म, और अगर हमें उसका निगेटिव बनाना है तो हम डिड नॉट परचेज कर देंगे। और अगर हमने कहीं हेल्प्ड लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हमें अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सेकंड फॉर्म में क्या छिपा रहता है, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, तो हेल्प्ड में क्या छिपा रहेगा, डिड नॉट हेल्प। अगर लिखा है ड्रोव, चलाना, चलाने की सेकंड फॉर्म ड्रोव है, और अगर हमें इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो पहले हम डिड नॉट लगाएंगे और ड्रोव की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे ड्राइव। चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। तुम बस्ती गए थे, देखिए था, थी, थे आ गया क्रिया के साथ, गए थे। अगर हम इसका हाँ में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यू, अब गो की सेकंड फॉर्म ले लेंगे था की वजह से, यू वेंट टू बस्ती, यू वेंट टू बस्ती। अब इसका अगर हम निगेटिव बनाए तो कैसे हमें मालूम है, वेंट में डिड नॉट गो छिपा रहता है, तो नहीं में कैसे बनेगा, यू डिड नॉट और वेंट को गो कर देंगे, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, यू डिड नॉट गो टू बस्ती। अब अगर हमें क्या का बनाना तो हम क्या करेंगे, क्या की अंग्रेजी हमें मिलती है नॉट से पहले, और नॉट से पहले लिखा है डिड, डिड को एक नंबर पे ले जाइए, डिड यू गो टू बस्ती। और इसका चौथा कैसे बनेगा, क्या तुम बस्ती नहीं गए थे, डिड यू नॉट गो टू बस्ती। तो देखिए हमारे 4 सेंटेंस बने, पहला बना था यू वेंट टू बस्ती, दूसरा बना था यू डिड नॉट गो टू बस्ती, वेंट में डिड नॉट गो छिपा था, फिर क्या का क्या बना था, डिड यू गो टू बस्ती, और इसका चौथा क्या बना था, डिड यू नॉट गो टू बस्ती। एक सेंटेंस और लेते हैं, यू मेट राम, तुम राम से मिले थे, था, थी, थे आ गया। क्रिया के साथ जब था, थी, थे आता तो सेकंड फॉर्म लगता है, मीट की सेकंड फॉर्म हो गई मेट, यू मेट राम। अब हमने आपको क्या बताया था, सेकंड फॉर्म यानी मेट में क्या छिपा हुआ, डिड नॉट मीट। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस आपका बन गया, यू मेट राम, यू डिड नॉट मीट राम। अब इसका तीसरा सेंटेंस क्या वाला आप बना लेंगे, नॉट से पहले डिड लिखा उसको एक नंबर पे ले जाइए, डिड यू मीट राम। और इसका चौथा सेंटेंस कुछ नहीं करना है एक्सक्यूज मी, सिर्फ तीसरे सेंटेंस में नॉट लगा देना है, डिड यू नॉट मीट राम। एक सेंटेंस और लेते हैं, यू ड्रोव ऑडी, ड्राइव की सेकंड फॉर्म मैंने ली ड्रोव, अगर इसका हिंदी अनुवाद करें तो तुमने ऑडी चलाई थी या आपने ऑडी चलाई थी, था, थी, थे आ गया, ड्रोव आया है। सेकंड फॉर्म को जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, हाँ से नहीं बनाते हैं, तो सेकंड फॉर्म जब हटती है तो वहां पर डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो यू ड्रोव ऑडी। अब इसका निगेटिव कैसे बनेगा, यू डिड नॉट, अब ड्रोव की फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे, यू डिड नॉट ड्राइव ऑडी। और हम इसका क्या वाला जो सेंटेंस बनाएंगे तो नॉट से पहले जो डिड आया उसे एक नंबर पे ले लेंगे, डिड यू ड्राइव ऑडी। और इसका चौथा सेंटेंस तो बहुत आसान है, जिसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ तीसरे सेंटेंस में नॉट जोड़ देना है, डिड यू नॉट ड्राइव ऑडी। एक और सेंटेंस लेते हैं, यू एट डोसा, यू एट डोसा, तुमने डोसा खाया था, यू एट डोसा। अब अगर हमें इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बड़ा आसान है, हमें पता है एट सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म में नहीं के लिए डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म छिपी रहती है, यू डिड नॉट ईट डोसा। फिर क्या का बनेगा, डिड यू ईट डोसा, डिड यू नॉट ईट डोसा। चौथा सेंटेंस जो मेरा पसंदीदा सेंटेंस था, डिड यू नॉट ईट डोसा। एक सेंटेंस और लेते हैं, यू इनवाइटेड हिम, इनवाइट की सेकंड फॉर्म आपने ली है इनवाइटेड, तो इसका हिंदी अनुवाद होगा तुमने उसे आमंत्रित किया था।
अब मैं हिंदी में बोल रहा हूं, तुमने उसे आमंत्रित नहीं किया था, तो आप कैसे बनाएंगे? यू, अब आपको पता सेकंड फॉर्म में क्या छिपा रहता है? डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म। यू डिड नॉट और इनवाइटेड की फर्स्ट फॉर्म ले लीजिए, यू डिड नॉट इनवाइट हिम। फिर क्या का कैसे बनेगा? डिड यू इनवाइट हिम, और चौथे सेंटेंस में सिर्फ नॉट जोड़ देना, डिड यू नॉट इनवाइट हिम। एक सेंटेंस और, तुमने अंग्रेजी बोली थी, था थी थे आ गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक, यू स्पोक इंग्लिश। इसका नहीं में कैसे बनेगा? यू डिड नॉट, अब स्पोक की फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे, यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। इसका क्या का क्या सेंटेंस बनेगा? नॉट से पहले डिड आया है, डिड यू स्पीक इंग्लिश। और चौथा बहुत आसान है जो आप सीख चुके हैं, डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश। मुबारक हो, पास्ट इंडेफिनिट भी खत्म हो गया। पास्ट का एक सेगमेंट और बचा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो है रहा था, रही थी, रहे थे। तो जब ये होगा, रहे थे अगर सेंटेंस में आ जाएगा तो यू के साथ वर लग जाएगा और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। बस आसान हो गया। मैं हिंदी में एक सेंटेंस बोलता हूं, तुम कानपुर जा रहे थे। यू वर, रहे थे की वजह से यू के साथ वर आएगा और जाने में आईएनजी लग जाएगा। यू वर गोइंग टू कानपुर, तुम कानपुर नहीं जा रहे थे। अब वर के बाद नॉट लगा दीजिए, यू वर नॉट गोइंग टू कानपुर। अब क्या का सेंटेंस बनाएंगे? क्या तुम कानपुर जा रहे थे? क्या की अंग्रेजी तो अब आपको मिल ही चुकी है, नॉट से पहले वर लिखा हुआ था। वर को आप एक नंबर पे ले जाइए, वो क्या बन जाएगा? वर यू गोइंग टू कानपुर। और चौथा सेंटेंस, क्या तुम कानपुर नहीं जा रहे थे? वर यू नॉट गोइंग टू कानपुर। मुबारक हो, हम सबकी मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है और आपको मज़ा आ रहा है, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा पढ़ाने में। एक सेंटेंस और लेते हैं, तुम प्लान दिखा रहे थे। देखिए जब रहे थे आता है तो यू के साथ वर लगता है और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। जी, तुम प्लान दिखा रहे थे, यू वर शोइंग द प्लान। अब इसका नेगेटिव बना लीजिए, तुम प्लान नहीं दिखा रहे थे। जी, यू वर नॉट शोइंग द प्लान, क्या तुम प्लान दिखा रहे थे? वर यू शोइंग द प्लान, क्या तुम प्लान नहीं दिखा रहे थे? वर यू नॉट शोइंग द प्लान। एक और सेंटेंस लेते हैं, तुम कार चला रहे थे आ गया है, आप यू के साथ वर लगाइए और चलाने में आईएनजी लगाइए, यू वर ड्राइविंग कार। अब इसका नहीं बनाना होगा तो वर के बाद नॉट लग जाएगा, तुम कार नहीं चला रहे थे, यू वर नॉट ड्राइविंग कार। अब अगर आपको सेंटेंस बनाना क्या का, तो बहुत आसान है। सबसे आसान सेंटेंस क्या का होता है। क्या की इंग्लिश कहाँ मिलती है? नॉट से पहले। और अभी आपने जो दूसरा सेंटेंस बनाया था वो था यू वर नॉट ड्राइविंग कार। तो अब जब क्या का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वर यू ड्राइविंग कार। आपने 3 सेंटेंस बना लिए, यू वर ड्राइविंग कार, यू वर नॉट ड्राइविंग कार, वर यू ड्राइविंग कार। और चौथे सेंटेंस में सिर्फ आपको नॉट जोड़ देना, तीसरे सेंटेंस में वर यू नॉट ड्राइविंग कार। एक और सेंटेंस ले लेते हैं जी, तुम राम की मदद कर रहे थे, यू वर हेल्पिंग राम। अब इसका नेगेटिव बनाइए, तुम राम की मदद नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट हेल्पिंग राम। क्या तुम राम की मदद कर रहे थे? वर यू हेल्पिंग राम। क्या तुम राम की मदद नहीं कर रहे थे? वर यू नॉट हेल्पिंग राम। मुझे लगता है इससे आसान इस पूरी दुनिया में सेंटेंसेस बनाने का कोई तरीका नहीं है। मैं चैलेंज तो नहीं कर रहा हूँ, मगर अपने अनुभव के बेस पे मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। इससे एक ही सेशन में सारे टेंसेस आपके क्लियर हो रहे हैं और 4 तरह के सेंटेंसेस आप हर सेगमेंट के बनाना सीख रहे हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं, तुम डोसा खा रहे थे, तुम डोसा खा रहे थे आ गया, यू के साथ वर लगाइए, खाने में आईएनजी लगाइए, यू वर ईटिंग डोसा। अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तुम डोसा नहीं खा रहे थे, इसका नेगेटिव बनाइए। जी, बना लिया होगा आपने, यू वर नॉट ईटिंग डोसा। क्या तुम डोसा खा रहे थे? क्या की इंग्लिश तो अब आपको पता ही चल गई कहाँ मिलती, नॉट से पहले। वर यू ईटिंग डोसा, क्या तुम डोसा नहीं खा रहे थे? वर यू नॉट ईटिंग डोसा। मुबारक हो, पास्ट टेंस आपका खत्म हो गया। और फ्यूचर में सिर्फ एक सेगमेंट होता है, वो विल का होता है, बड़ा आसान होता है। जैसे स्टार्ट करते हैं फ्यूचर का, तुम कानपुर जाओगे, गागी गे इसमें आता है, और गागी गे की इंग्लिश आप जानते हैं विल होती है। तो तुम कानपुर जाओगे, बहुत आसान सेंटेंस है, यू विल गो टू कानपुर। अब इसका अगर आपको नेगेटिव बनाना तो कैसे बनाएंगे आप? तुम कानपुर नहीं जाओगे, यू विल के बाद नॉट लगा दीजिए, यू विल नॉट गो टू कानपुर।
अगर इसका आपको क्या का बनाना तो कैसे बनाएंगे? नॉट से पहले विल आया, उसे एक नंबर पे ले जाइए। विल यू गो टू कानपुर, और क्या तुम कानपुर नहीं जाओगे, सिर्फ नॉट जोड़ दीजिए तीसरे सेंटेंस में, विल यू नॉट गो टू कानपुर। एक और सेंटेंस लेते हैं, तुम प्लान दिखाओगे, गागी गया आया तो विल लगेगा। यू विल शो द प्लान, अब इसका निगेटिव आप अपने आप बनाइए, यू विल नॉट शो द प्लान। इसका क्या वाला बनाइए, विल यू शो द प्लान। इसका क्या नहीं में बनाइए, विल यू नॉट शो द प्लान। एक और सेंटेंस, तुम कॉफी पियोगे, यू विल ड्रिंक कॉफी। इसका निगेटिव बनाइए, यू विल नॉट ड्रिंक कॉफी। इसका क्या का बनाइए, क्या की इंग्लिश मिलेगी, नॉट से पहले विल यू ड्रिंक कॉफी। इसका चौथा बनाइए, सिर्फ नॉट जोड़ना तीसरे सेंटेंस में, विल यू नॉट ड्रिंक कॉफी। एक और सेंटेंस लेते हैं, यू विल परचेज कार, विल आ गया है, निगेटिव में विल के बाद नॉट लगा दीजिए, यू विल नॉट परचेज कार। क्या के लिए, क्या के लिए, विल से पहले जो नॉट से पहले जो विल आया उसे ले लीजिए, विल यू परचेज कार, और तीसरे सेंटेंस में सिर्फ नॉट जोड़ दीजिए, चौथा बन जाएगा विल यू नॉट परचेज कार। एक और सेंटेंस लेते हैं, इजाज़त हो तो जी। तुम कंप्यूटर सीखोगे, यू विल लर्न कंप्यूटर। इसका निगेटिव बनाइए, यू विल नॉट लर्न कंप्यूटर। इसका क्या वाला बनाइए, विल यू लर्न कंप्यूटर। चौथा बनाइए, विल यू नॉट लर्न कंप्यूटर। और मेरी तरफ से आखिरी सेंटेंस है, तुम इंग्लिश बोलोगे, यू विल स्पीक इंग्लिश। इसका निगेटिव बनाइए, यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश, और क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे, विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश। हर चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया। देखा आपने, मैंने आपसे वादा किया था पहले सेगमेंट में कि लेवल 2 इज़ गोइंग टू चेंज योर मैनर ऑफ स्पीकिंग। Formerly, the way you used to speak English, the way you used to endeavor to speak English, now you must be feeling great change in your speaking. Now what you people have to do, you people have to do intensive practice, and it's very easy. You can take the help of the members of your family, you can take the help of your near ones and dear ones, you can take the help of your friends also, you can take the help of your junior also, and if nobody is there at your back and call, there is no need to feel deep down. Rather, you are all alone, capable enough to make 4 kind of sentences by your own endeavor. You go to college, you do not go to college, do you go to college, do you not go to college. आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. What you have to do, you have to show your penchant, your spouse, your inclination, your absorption for English. You have to show कि you are agog for speaking English. और मैंने आपको पहले बताया था, जो लोग इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं वो अंदर से स्मार्ट महसूस करते हैं. एंड द मोमेंट यू फील स्मार्ट इंटरनली, स्काई विल बी द लिमिट सो फार एज सक्सेस इज कंसर्न. याद रखिए, अब आपकी जो इंग्लिश एक रुकावट हुआ करती थी, विच यूज टू बी ए हर्डल, इम्पेडिमेंट, infringement, now that is going to be an asset for you. Now what you have to do, you just have to determine, you just have to resolve, you just have to pull up your socks कि now you have to learn English up to extremity, up to extreme point. And the day you start speaking comprehensive English, people will feel your presence. You will have consequential presence wherever you go. And let me make it very clear, when you speak English, people will enjoy. Not only you will enjoy, but others too will enjoy listening to you. आपकी इंग्लिश की सारी बाधाएं मैंने दूर कर दी हैं. अब आपको डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, ड्रूपिंग शोल्डर्स नहीं होने चाहिए, डिजेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी तरीके की कोई भी डिसअपॉइंटमेंट आपके दिल में नहीं आना चाहिए. रादर यू शुड बी जॉन्टी, यू शुड बी जॉयस, यू शुड बी इलेटेड कि अब
मैं अंग्रेज़ी बोलने लगा हूँ और मैंने आपको बताया है धीरे धीरे आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है। अभी आपको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करनी है और याद रखना है ए फ्लो ऑफ वर्ड्स इज़ नो प्रूफ ऑफ विजडम। शब्दों का प्रवाह बुद्धिमत्ता का प्रतीक नहीं होता। आप जल्दी अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश मत करिए, आप पढ़े लिखे लोगों के अंदाज में इंग्लिश को बोलिए, इंटेलेक्चुअल्स की तरह से बोलिए, एजुकेशनिस्ट की तरह से बोलिए। जो काबिल लोग होते हैं, जो अचीवर्स होते हैं, जो आइकॉनिक होते हैं, जो लीजेंडरी होते हैं, जो लीजेंड्स होते हैं, जो मैस्ट्रो होते हैं, राइट, जो आइकॉनिक पर्सनैलिटी होते हैं, जो आइकॉन ऑफ सक्सेस होते हैं, वो जिस अंदाज में बोलते हैं, रुक कर, संभल कर, इंजॉय करके, रिलैक्स्ड होकर, रिलीव्ड होकर, कंपोज्ड होकर, उस अंदाज में आप इंग्लिश बोलना शुरू करिए। मेरा सहयोग आपके साथ है और मुझे उम्मीद है कि आज का सेगमेंट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया होगा। और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं अपने आप को और बेहतर बना सकूं। मेरी कोशिश आपके साथ है, बस आप अपने आप को तैयार रखें, अपने जोश में कमी मत आने दें। आपकी जो लगन है उसको मैं सलाम करता आया हूं, आज भी मैं आपको जोश को सलाम कर रहा हूं, आपकी लगन को सलाम कर रहा हूं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। स्टे ब्लेस्ड एवरी इंडिविजुअल। थैंक यू सो मच डियर।